जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में कि हस्त विज्ञान के माध्यम से कैसे जाने आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा आपका जीवन साथी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको आपका सीधा हाथ देखना है, राइट हैंड। हमेशा ही हस्त रेखा के लिए सीधा हाथ देखा जाना चाहिए, चाहे आप लड़का है लड़की है, सबको सीधा हाथ ही देखना है। आप देखिए कि सबसे छोटी उंगली के नीचे ये जो स्थान है ये बुध पर्वत है और इससे नीचे बनी है हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन। बुध पर्वत पर बनी रेखा ही विवाह रेखा। विवाह रेखा जितनी हृदय रेखा के पास होगी उतनी जल्दी आपकी शादी होगी और जितना ये छोटी उंगली की तरफ होगी उतना ही देर से विवाह होगा। इस तरह से 50 वर्ष तक की आयु मानकर विवाह की उम्र देखी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ में एक से अधिक विवाह रेखा होती हैं। आपके खुद के हाथ में 2 रेखा हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की उतनी ही शादियां होंगी। इसमें जो रेखा सबसे लंबी और गहरी है वही विवाह रेखा है। बाकी सारी रेखाएं ये आपके प्रेम को दर्शाती हैं कि आप बहुत दिल से किसी से प्यार करते रहे। हो सकता है ये प्रेम दोनों की तरफ से रहा हो या ना रहा हो, यानी बस संकेत है कि किसी अन्य की तरफ आकर्षण रहा। विवाह रेखा जितनी स्पष्ट, सीधी और गहरी होगी उतना ही अच्छा आपका पार्टनर होगा। आपकी शादी उतनी ही सरल और अच्छी चलेगी। आपका पार्टनर सुंदर और वफादार होगा। आप खुद भी समर्पित होंगे इस रिश्ते में और अच्छी जोड़ी रहेगी आपकी। यदि विवाह रेखा नीचे की तरफ झुकी हो, हृदय रेखा के पास तक, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होगा। स्त्री है तो पुरुषों की तरफ सरलता से आकर्षित हो जाएंगी और पुरुष हैं तो स्त्रियों की तरफ। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर ऐसे व्यक्ति का नहीं माना जाएगा। वहीं अगर ये स्थिति विपरीत है, यानी ऊपर की तरफ उठ जाए ये रेखा, तो व्यक्ति का अपने पार्टनर से कम प्यार होगा। यूं भी उसका मन प्रेम और आकर्षण से विरक्त होगा। यानी जो लोग शादी नहीं करना चाहते या जिनकी शादी होती ही नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में ये रेखा मिलती है। अक्सर साधु सन्यासियों के हाथ में भी ये रेखा मिलेगी। अगली स्थिति देखते हैं। अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जाकर खत्म होती है तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। यहाँ तक कि अगर आप किसी से प्रेम कर भी रहे हैं तो घर के लोगों की वजह से या कोई भी वजह रहे, शादी कोई और व्यक्ति ही तय करेगा। जबकि अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो निश्चित ही प्रेम विवाह होगा और अच्छी कामयाब शादी आपकी रहेगी। या अगर ये रेखा स्प्लिट हो गई, यानी शनि और गुरु पर्वत के बीच में ये है, तब भी प्रेम विवाह होता है। ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिज होती है। एक बड़ी ही भाग्यशाली स्थिति दिखाती हूँ। अगर आप अपनी दोनों हथेलियां ऐसे मिलाएं और हार्ट लाइन एक चांद की आकृति ले ले तो बहुत ही सुंदर, बड़ा सुलझा हुआ जीवन साथी मिलता है, जिसके आने के बाद आपका भी भाग्य बदल जाएगा। तो बहुत ही शुभ स्थिति है। विवाह रेखा अगर इतनी लंबी हो कि सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ये भी बहुत शुभ स्थिति है। ये संकेत है कि आपका पार्टनर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, साथ ही बहुत प्रसिद्ध भी होगा। ये व्यक्ति या तो राजनीतिक क्षेत्र में होगा, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, यानी बड़े नाम और धन संपदा वाला पार्टनर। यदि विवाह रेखा शुरुआत में 2 भागों में बटी है और बाद में एक रेखा में बदल जाए तो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर किसी अलग धर्म से, कास्ट से या बहुत अलग बैकग्राउंड से होगा। और शुरुआत में आपके खुद में देखेंगे डिफरेंसेस रहेंगे सोच में, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा और प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। वहीं अगर विवाह रेखा शुरुआत में एक सिंगल लाइन में है और बाद में जाकर बट जाती है तो ये अच्छा साइन नहीं है। ये दिखाता है कि विवाह की शुरुआत अच्छी रही, कुछ साल अच्छे भी बीते, लेकिन बाद में इतने डिफरेंसेस मन में आ गए कि रास्ते ही अलग हो गए। तो ये स्थिति कई बार डाइवोर्स का भी संकेत हो सकती है। इसके अलावा अगर विवाह रेखा ऐसे 3 हिस्सों में बढ़ जाए या कुछ और ब्रांचेस निकल आती हैं, या विवाह रेखा पर द्वीप का निशान है, या कोई तिल है, धब्बा है, रेखा कटी फटी हुई है, तो ये सारे भी नेगेटिव साइन हैं जो अलगाव, मतभेद या पार्टनर से लड़ाई झगड़े और असंतुष्टि को दर्शाता है।
हालांकि सिर्फ एक रेखा के ऊपर ये सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करना होगा। उंगलियों के बारे में, अंगूठे को देखा जाएगा, पूरे हाथ के स्ट्रक्चर को देखा जाएगा। तो अगर आपके हाथ में इस तरह का कोई नेगेटिव साइन है भी तो आप अपने हाथ से दान जरूर किया करें। महादेव और मां पार्वती की उपासना करें तो निश्चित ही एक उत्तम जीवन साथी आपके जीवन में रहेगा। तो ये कुछ जानकारी थी विवाह रेखा से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक जयकारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।